नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। राम लला के लालो, कमंडल में तुम्हें बचाने की ताकत नहीं, राम की कृपा पर तुम्हें पहुंच जानी चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो सोचिए कि राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसका शिलान्यास होना है, लेकिन वहाँ के पुजारी और 16 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना में आखिर चल क्या रहा है, सोचिए। बीजेपी आरएसएस अपने तमाम एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। गरीब बच्चे लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की वजह से उनकी एजुकेशन समाप्त हो गई। स्कूल नहीं खोला जा रहा है, मेट्रो नहीं खोला जा रहा है, सिनेमा हॉल नहीं खोला जा रहा है। आपका छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम राज्यों में लॉकडाउन अभी चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा जो है वो तेज़ी से चल रहा है और उसके एजेंडा को घर घर पहुँचाया जा रहा है टीवी अखबार के जरिए। लेकिन टीवी अखबार के जरिए बीजेपी का एजेंडा घर पहुंच रहा है, लेकिन जो अपोजिशन की राजनीति है, बिहार में जिस तरह के कानून व्यवस्था की हालत है, जिस तरह से रोज़ हत्याएँ, रेप, बलात्कार हो रहा है, यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत है, बाढ़ है, इस पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ तक कि संसद का मानसून सत्र नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना है। राजस्थान में राजनीतिक संकट है। गहलोत कह रहे हैं कि हमारा फ्लोर टेस्ट कर लीजिए, वहाँ के राज्यपाल कह रहे हैं कि कोरोना है। लेकिन यही सरकार, यही राज्यपाल जो थे मध्य प्रदेश में, कोरोना में ही उन्होंने अपनी सरकार बनवा ली। बीजेपी ने अपने 500 दफ्तरों का उद्घाटन कर लिया, वो रोज़ वर्चुअल रैली कर रही है, उसके दफ्तर में लोग जुट रहे हैं। 70 से ज़्यादा लोग पटना दफ्तर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा, लेकिन मेट्रो नहीं चलेगी, मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, रेहड़ी पटरी वाले की दुकानें नहीं लगेंगी। तो लोगों की हालत ख़राब है। लेकिन एकमात्र काम इस देश में अगर कुछ चल रहा है तो वो चल रहा है बीजेपी का अपना राजनीतिक एजेंडा। सोचिए, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी से बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं। बाढ़ की सिचुएशन अलग है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों से स्कूल फीस लिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद है, उनके बच्चे इंटरनेट से भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो पिछले 4-5 महीनों में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस देश में अगर आबाद हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी समर्थक और बीजेपी। सोचिए, शादी में 20 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते, 20 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अंतिम संस्कार में 50 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, अस्पताल आम OPD नहीं खुल रहा है। लेकिन बीजेपी का सारा काम चल रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास भी होगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, उनके 500 पार्टी दफ्तर बन गए। किसी ने सही लिखा है कि 500 पार्टी दफ्तर तो बन गए, अस्पताल कितने बने, स्कूल कितने बने, ये बताना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि सरकार उनकी है। तो राजनीति अपने चरम पर है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार चुनाव वो टालने के मूड में नहीं है, लगभग उनकी तैयारी हो रही है। तो आप सोचिए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करे और आपको कोरोना के बहाने भटकाया जा रहा है। सोचिए कि देश में आज 50,000, 29 जुलाई को 50,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना के आए हैं। आपने कितनी असफलता कर, इसलिए राहुल गांधी ने लिखा है कि इस देश में क्या हालत हो गई है वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से GST से नुकसान हुआ, लॉकडाउन में कुछ नहीं दे पाए लोगों को, और उसके बाद इनका जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें कर नहीं रहे, क्योंकि आप इससे बात कर नहीं सकते हैं। और इनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो गया है। अब आपके बच्चों को हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे भी पहले नहीं पढ़ते थे। तो राहुल गांधी ने बहुत सही सवाल उठाया है कि क्या हालत है लॉकडाउन में बेरोजगारी की, इकॉनमी पॉलिसी, इकॉनमी जो है वो आपकी गिर रही है, गरीब किसान मजदूर लाचार और बेबस है, लेकिन बीजेपी का सब काम जो है वो चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर से क्या मिलने वाला है? राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट दिलाता है। दुनिया क्या कहेगी? जब आप एक महामारी से जूझ रहे थे तब आपके देश में मंदिर बनाया जा रहा था। जब आप अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब मंदिर के पूजन में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी का सारा काम चल रहा है, उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा है, उनके पार्टी दफ्तर भी बन रहे हैं, उनका धार्मिक एजेंडा भी चल रहा है। बस आम आदमी का रोजी रोजगार बंद है। आपके लॉकडाउन की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपका बिजनेस चौपट हो गया है, लेकिन तो भी आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि मीडिया के जरिए आपके दिमाग में कभी राफेल,
तो कभी चाइना, तो कभी पाकिस्तान बताया जाता है। तो इस देश का सबसे बड़ा जो मुजरिम है, चाहे वो गरीबी की वजह हो, लाचारी की वजह हो, मीडिया का काम था इन सब खबरों को दिखाना, सरकार तक लोगों को बातों को पहुंचाना लोगों की बातों के। लेकिन मीडिया सरकार की बात जो है वो लोगों तक पहुंचा रही है, ठीक उल्टा हो रहा है। सरकार जो कह रही है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब बताइए, कोई सरकार ऐसी होगी दुनिया में जो आपको कहेगी कि हम गलत काम कर रहे हैं? जनता बताएगी ना कि हम खुश हैं, दुखी हैं, खाना है कि नहीं, बेरोजगारी की से क्या स्थिति है। तो पूरी की पूरी गलती मीडिया की है और आपका है, क्योंकि आप मीडिया पर भरोसा करते हैं और मीडिया के जरिए एक आडंबर रचा जा रहा है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर कहा है, वो मैं चाहता हूं कि पूरी लाइन आपको सुनाऊं उनके पोस्ट का, क्योंकि वो उन्होंने एक बड़ी बात कही है और वो बात सही में बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मीडिया को लेकर जो एक बड़ी बात कही है वो आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने जो है किस तरह से मीडिया पर बड़ा हमला बोला है। और उन्होंने ट्वीट किया है एक, और वो ट्वीट कम शब्दों में जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं: नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनके पूंजीवादी मीडिया से नेक मायाजाल रचा है, ये भ्रम जल्दी ही टूटेगा। तो ये राहुल गांधी ने बताया है और ये आपको समझना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के बहुजनों को मीडिया से दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें दरअसल आपके लिए कुछ है नहीं, वो सिर्फ आपको बहकाया और बिगाड़ा जा रहा है। तो देश में बाढ़ है, कोरोना है, महामारी है, बेरोजगारी है, लेकिन बीजेपी का सारा काम चल रहा है। चाहे वो उनका राजनीतिक एजेंडा हो वो चल रहा है, सामाजिक एजेंडा हो वो चल रहा है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दे रहे हैं। तो कोरोना के बहाने आपके तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कोटा में नीट का ओबीसी कोटा लागू कीजिए, वो इस पर कोई बात नहीं है। क्रीमी लेयर लगाने के लिए लगातार बातचीत हो रही, तो बिहार चुनाव है इसलिए मामला फंसा है। चुनाव की तैयारी भी चल रही है, अयोध्या मंदिर भी चलेगा, तो बीजेपी का वर्चुअल रैली भी चल रहा है। बस आपकी रोजगार ख़त्म है, आप बेरोजगार हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई ख़त्म है, आपको अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है और आप मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अगर आप टीवी और अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में हम सबसे बड़े ताकतवर हो गए हैं। सच्चाई ये है कि जिन जनता की आवाज़ टीवी अखबार सरकार तक पहुंचाती है, उल्टा हो रहा है। सरकार के प्रोपेगेंडा जो है वो जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग का क्या कमेंट है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।